तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ यूपी पीसीएस और आपका बिहार पीसीएस हो गया आरओ के लिए करंट अफेयर की जो सीरीज़ है, ये यूपीएससी जो हिंदी गोरखपुर से जो आपके गौरव त्रिपाठी सर हैं उनके द्वारा ये कोचिंग चलाई जा रही है, उसकी ये टेस्ट सीरीज है। इन्होंने 1200 क्वेश्चंस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसे सिलेक्ट किया है और मैंने इसको देखा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अभी आपको 7 दिन 700 क्वेश्चंस की सीरीज जैसे मैंने कंप्लीट कराई, तो सोच रहा हूँ इसको 1200 क्वेश्चंस जो भी 1-2 पार्ट में 3 पार्ट में जैसे बनेगा मैं आपको इसको प्रोवाइड कराऊँ। तो चैनल पर अगर भी कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें। मैं क्वेश्चन शुरू करती है। 1200 क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका रेलवे है, वनडे एग्जाम कोई भी, यूपी पीएसएस, आरओ, बिहार पीसीएस, सब के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, देखो यहाँ पे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी वो भी आपको बताते रहेंगे। पहला क्वेश्चन कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करता या राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का सही क्रम बताना है। तो प्रथम 3 स्थान किसने प्राप्त किए? जैसे आपका केरल पहला हो गया, दूसरे पे तमिलनाडु आ गया, तीसरे आपका जम्मू कश्मीर। तो इसमें केंद्र भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी है। तो ये सूचकांक है जो ये आपका फसाई, मतलब आपका जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण है, फसाई की पहल है, ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 का डेटा है। इंग्लिश में इसको फसाई का फुल फॉर्म अगर पूछ दिया जाए तो आपको बताना स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024। केरल पहला हो गया, फिर आपका तमिलनाडु और तीसरा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी से रीड करके हम लोग फास्ट करेंगे। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया? तो श्री विजयपुरम किया गया। उसके एक्सप्लेनेशन में कोई ज़रूरत नहीं, केंद्र सरकार ने इसको किया बस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत गुजरात में शुरू जल संचय, देखो यहाँ जल संचय जैसे ही नाम आएगा आपका, जल संचय भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? तो ये आपकी जुड़ी है जल शक्ति अभियान से। ठीक है, उससे रिलेटेड देखना चीज़ों को, है ना। हाँ, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया गया था, ये कोई ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है। यह पहल जल शक्ति अभियान है जो कैच द रेन से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है? कैच द रेन। हाँ, इसको बुंदेलखंड में भी चलाया गया था, तुम्हें याद है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो सैनिक स्कूल का उद्घाटन आपके उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी गए थे, इन्होंने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बीमा जो प्रबंधन है, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए, जो बीमा समाधान के लिए, तो इसको कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य आपका बन गया है कौन सा? नागालैंड। नागालैंड सरकार ने 2 अगस्त 2024 को भारतीय स्टेट बैंक मतलब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम हस्तांतरण मतलब पैरामीट्रिक बीमा समाधान DITPS जिसको कहेंगे के लिए समझौता ज्ञापन मतलब MOU पर हस्ताक्षर किया है। इससे जो नागालैंड आपदा जोखिम बीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन 3 नए आपराधिक कानून के सुचारू का क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु शुरू नहीं किया गया? तो नहीं किया गया, तो ये EFIR का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है इसमें। तो अमित शाह ने देश में 3 नए आपराधिक कानून के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 4 ऐप लॉन्च किए। इसमें ई-साक्ष्य हो गया पहला, तो हमें ई-साक्ष्य नहीं दिया गया इसमें। ई-सेतु ये वाला है, बी वाला, ठीक है। न्याय स्रोत भी दिया गया, अच्छा न्याय स्रोत नहीं है। ई-समन लॉन्च है, तो इसमें पूछा था कौन सा नहीं, FIR वाला नहीं, तो कौन सा? ई-साक्ष्य हो जाएगा, न्याय सेतु हो जाएगा, न्याय श्रुति हो जाएगा और ई-समन हो जाएगा। साक्ष्य वही साक्षी उस पर लिख गया, वो साक्षी है। समझना है ऐसी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले के गठन की घोषणा की है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो कौन सा जिला शामिल नहीं है? ये आपका शोपिया जिला नहीं है। जो 5 जिले बने हैं उसमें शोपिया नहीं है, तो इसको एक्सप्लेनेशन देखना जरूरी है, क्योंकि कौन से 5 हैं? तो आपका जास्कर हो जाएगा, द्रास हो जाएगा, साम हो गया, नुब्रा हो गया और चांगथांग, ये 5 जिले नए बने हैं। देखिए ये UPSC जो हिंदी है उसका ये कोई ऑफिशियल चैनल नहीं है, समझ रहे ना आप। हाँ, केवल आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है और बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज इन्होंने बनाया है। आपको अगर इससे क्लासेस लेनी है ऑनलाइन तो आप UPSC की साइट पे, UPSC हिंदी की साइट पे जाके जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल इसका। देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उड़ीसा में किया गया। किसका?
देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन आपका उड़ीसा में किया गया। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र मतलब SIC का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। कथन दिए गए हैं कि 9 जो 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन भोपाल में किया गया। दूसरा है जो 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का विषय था चतुरंग मतलब संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग तथा निर्माण। तो इसमें से केवल आपका दूसरा वाला सही है, मतलब ऑप्शन बी इज राइट है ना, कि जो इसका डायलॉग जो विषय था, थीम थी संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। क्योंकि जो रायसीना 2024 का भोपाल ने नहीं बल्कि दिल्ली में किया गया था आयोजन। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगी? तो सिलीगुड़ी एक्सप्रेस आपका झारखंड से नहीं गुजरेगी। मतलब गोरखपुर सिलीगुड़ी जो एक्सप्रेस लंबा एक्सप्रेस वे है जो गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बनाया जा रहा है, और ये उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार है, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरेगी, बट ये झारखंड से नहीं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस नाम से किया है? तो पुणे का आपका तुकाराम कर दिया। ध्यान देना, एक और बदला गया, अभी बताएंगे, अहिल्याबाई के नाम से रखा गया, बट आपको अभी यहाँ ध्यान देना है किस तो पुणे का हवाई नाम बदलकर तुकाराम, हाँ, संत तुकाराम महाराज, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। 18वीं लोकसभा में कुल 543 सीटों पर कितनी महिलाएं चुनी गई? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 74 महिलाएं हैं 18वीं लोकसभा में। सत्र जो 24 जून 2024 से 3 जुलाई 2024 तक चला, इसमें कुल 74 महिलाएं चुनी गई, जो कुल लगभग सीटों की लोकसभा सीटों की 13.63% हैं। बस इतना नेतृत्व कर रही हैं महिलाएं, पहले से कमी होगी, पहले से आई थिंक 78 थी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लिखा है जून 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो ये की है लद्दाख ने। लद्दाख ने जून 2024 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित योजना है जो सभी के लिए शिक्षा के लिए प्रारंभ की गई है। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में निर्मित किया गया? तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। ओम आकार का दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर राजस्थान के पाली जिले में बन रहा है। यह मंदिर पाली शहर से 20 किलोमीटर दूर जार्डन में बन रहा है। इस मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है 19 फरवरी 2024 को की गई थी। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया? त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। एक्चुअली क्या है, जो त्रिनेत्र ऐप है ये उत्तर प्रदेश जो पुलिस की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका मकसद अपराधों की रोकथाम और जांच में मदद करना है। हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी जो उज्जैन के मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था आपका विक्रमादित्य। क्या था? विक्रमादित्य। दुनिया की पहली जो वैदिक घड़ी का नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है। इसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाया था। इस घड़ी का जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को वर्चुअल तरीके से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो सही कथन आपको बताना है, दिए गए हैं 2 75 में जो गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उड़ीसा को दिया गया था। दूसरा है कि उड़ीसा की झांकी विकसित भारत में सर्वोदय की थीम पर आधारित थी। नहीं, केवल यह एक सही है। हाँ, उड़ीसा को दिया गया था लेकिन सर्वोदय के लिए नहीं थी, है ना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 75 में जो गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड उड़ीसा को दिया गया। उड़ीसा की झांकी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण की थीम पर आधारित थी। यहाँ पे लिखा था विकसित भारत में सर्वोदय की थी, तो ये महिला सशक्तिकरण पे। हाल ही में चर्चा में रहा भारत सरकार का ऑपरेशन सद्भाव निम्नलिखित में किससे संबंधित है? याद करिए कहाँ के लिए? यागी तूफान से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता के लिए बनाया गया था। ऑपरेशन सद्भाव भारत सरकार का एक अभियान है जिसके तहत तूफान यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता दी गई। अभियान के तहत भारत ने वियतनाम, लाओस और म्यांमार को सहायता भेजी थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024।
वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शामिल नहीं है? तो ये निर्मला सीतारमण को बाहर कर दिया गया, पहले थे ये। 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली क्षेत्र लोगों की सूची में नंदन नीलेकणी है, अश्विनी वैष्णव है और अनिल कपूर शामिल है। ध्यान देना, नंदन नीलेकणी, अश्विनी वैष्णव और अनिल कपूर। हाँ, अनिल कपूर बूढ़े नहीं हो रहे, हमें भी पता है। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां जो देश कौन बना है? ये बना है आपका नेपाल। एक पूर्ण सदस्य बना है नेपाल। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो ISA है का 101वां सदस्य देश बना है। ध्यान देने की बात है कि 2024 में ही पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन मतलब ASI का 100वां पूर्ण सदस्य देश बना था। तो पराग्वे 100वां, नेपाल 101वां। हाल ही में किस देश में हनुमान जी के 90 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन? ये दरअसल यूपी PCS का एक फेवरेट क्वेश्चन है, स्टैचू के बारे में हमेशा पूछता है, नया स्टैचू कहीं बने तो हनुमान जी के बारे में, भगवान के बारे में देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण किया गया है, वो कहाँ किया गया? अमेरिका में। स्टैचू ऑफ यूनियन हिंदू भगवान की जो अमेरिका में निर्मित एक 90 फुट मतलब 27 मीटर प्रतिमा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास के सुगरलैंड में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में स्थित है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने मतलब IIT दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अबू धाबी में खोलने गए थे ये। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला ये दिल्ली IIT ने। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। 2 कथन दिए गए, कौन सा सही है या नहीं है? तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में भारत ने की थी। दूसरा दिया है कि इस सम्मेलन का विषय एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ है। तो यहाँ पे दोनों ही सही है। एक्चुअली बात यह है कि तीसरे जो वाइसराय ग्लोबल शिखर सम्मेलन मेजबानी 2014 में भारत ने ही की और इस सम्मेलन का विषय था एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ मतलब हम जिसको VOGSS शिखर सम्मेलन मतलब ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाने और उनके उत्कृष्ट कोण और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक शिखर सम्मेलन है। ये समझ में आया क्या था? एक शिखर सम्मेलन है जिसमें ग्लोबल साउथ देशों को एक साथ लाने, ग्लोबल साउथ समझ रहे हैं ना, साउथ के जितने एरिया में जो कंट्री हैं और वे उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए आयोजित किए जाने वाले एक शिखर सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया? स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया तो आपका ये डेनमार्क में दरअसल नदियाँ काफ़ी सुंदर साफ सुथरी रहती हैं। इस वजह से हाल ही में भारत और डेनमार्क ने मिलकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है। यह प्रयोगशाला भारत सरकार मतलब IIT BHU एवं डेनमार्क सरकार के पीछे एक त्रिपक्षीय अनूठा पहल है। त्रिपक्षीय कैसे? भारत सरकार हो गई, IIT BHU हो गई और डेनमार्क। पेंटोंगटान सिनाबात्रा को किस देश की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये पेंटोंगटान सिनाबात्रा ये आपके थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो थाईलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने चुना गया और वह अपने पद संभालने वाली थाईलैंड की सबसे कम उम्र की महिला है। ये हाल ही में डिकिन विश्वविद्यालय और बोलोगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। किस देश से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ पे विश्वविद्यालय का कैंपस स्थापित कर रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय और बोलोगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया। हेनली पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, है ना। तो यहाँ पे 81 हेनली पासपोर्ट सूचकांक मतलब क्या है इसका देख लेते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग करता है और इस पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत 81वां स्थान पर है। इस पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का। ये क्वेश्चन भी जरूरी है, सबसे पावरफुल कौन है? सिंगापुर। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। कथन दिए गए कि हाल ही में क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया का नाम नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। दूसरा ऑप्शन कथन है आपका हाल ही में डिक सूप को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
तो पूछा गया इसमें से कौन सा सही, तो ए सही है, केवल पहला वाला सही है, क्योंकि हाल ही में जो क्रिस्टन, दरअसल दूसरा इस वजह से गलत है कि जो डिक सूप को न्यूजीलैंड का नहीं बल्कि नीदरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, और पहला सही है कि क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है, बताइए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 152.2 करोड़, 152.2। तो समझ लीजिए इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, और इस टाइप से देखेंगे तो 152 बहुत होता है ना। 47 तक अगर पहुंच देगा, एक्चुअली क्या 47 भी काफ़ी बार पूछा जाता है, नहीं मतलब एक कि नंबर ये 47 तक का टारगेट ज़्यादा चलता है। तो अच्छा एक चीज़ ध्यान, 36 ठीक है, 152.2, गुड। नहीं कुछ नहीं, बुक से देख रहे थे इसको। नेक्स्ट, नहीं इसमें ये लिखा है कि सांख्यिकी एवं जो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, ये भारत में महिला एवं पुरुष 2023 में रिपोर्ट के अनुसार इतनी जनसंख्या होने की उम्मीद है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है, और कथन दिए गए 2। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में तीसरे स्थान पर है। भारत विश्व में सबसे बड़े लोहे अयस्क उत्पादकों में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पे जो आपका पहला ही सही है, भारत विश्व में सबसे बड़े चूना उत्पादकों में से तीसरे स्थान पर है, ठीक है, तीसरे स्थान पर है। लेकिन भारत विश्व में सबसे बड़े लोहे अयस्क उत्पादकों में प्रथम नहीं बल्कि चतुर्थ स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। क्या पूछा है कि भारत में पहले जो समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया, तो वो आपका हो जाएगा मॉरिशस में। केंद्रीय जो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है, जो दोनों देशों के बीच विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में घनिष्ठ द्विपक्षीय सहयोग को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से अभी तक WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित नहीं किया गया, तो ये आपका वाराणसी को नहीं किया गया। दरअसल क्या है कि वर्ल्ड क्राफ्ट जो काउंसिल AISBL द्वारा हाल ही में श्रीनगर जैसे जम्मू कश्मीर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित कर दिया गया, इस वजह से पूछा है कौन सा नहीं है वो। और अब तक 4 भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में घोषित किया जा चुका है, जैसे आपका मामल्लपुरम हो गया तमिलनाडु में है, जयपुर राजस्थान का, मैसूरी कर्नाटक का, और श्रीनगर, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करना है, कौन सा गलत है, तो अलेक्जेंडर स्टब की बात कर रहे हैं कि डेनमार्क के नए राष्ट्रपति बने, नहीं, अलेक्जेंडर स्टब आपके फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं, और यहाँ पे सी आपका गलत हो जाएगा, बकाया सारे सही हैं। जोस राउल मुलिनो की बात करें, ये पनामा के नए राष्ट्रपति बने। मार्क रूट की बात करें, नाटो के नए अध्यक्ष बने। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति बने। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो ये कुवैत के बने। 4 जनवरी 2024 को कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबाय ने शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबाय को कुवैत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सलेम में इस टाइप के नाम आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश गेमी तूफान से प्रभावित था, ये तूफान और तूफान के नाम किस देश के द्वारा दिए गए, ये बहुत पूछा जाता है। तो गेमी तूफान से प्रभावित देश थे आपके ए और बी दोनों, मतलब ताइवान था और आपका फिलीपींस था। हाल ही में जो टाइफून गेमी मतलब गेमी के कारण पूर्वी चीन, ताइवान, फिलीपींस व्यापक क्षति जान माल की हानि हुई है, इसे गेमी नाम दक्षिण कोरिया द्वारा दिया गया था। देखो दक्षिण कोरिया का ऑप्शन में नाम भी नहीं था कि प्रभावित हुआ कि नहीं है, लेकिन नाम किसने दिया था ये पूछा जाता, तो दक्षिण कोरिया ने गेमी नाम दिया था। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पशुपालन का मतलब वो मुंह चलाते हैं ना, उसको चराई की वजह से, देखो अभी लिखा होगा इसमें ऑप्शन डी। तो डेनमार्क ने यहाँ पे पशुपालन पे लगाया, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। देखो इसका एक्सप्लेनेशन सुनाएंगे तो बड़ा आपको अजीब सा लगेगा कि इस पर भी टैक्स लगता है। डेनमार्क 2030 में से पशुपालकों पर उनकी गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए कर लगाएगा। ऐसा करने वाला और विश्व का पहला देश बन गया। देखो ये किस टाइप का टैक्स है, मतलब ऐसे जो जुगाली करते हैं जानवर, उनसे ग्रीन हाउस गैस जो मीथेन निकलती है, इस वजह से
धान के खेतों से जो निकलती, इस पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। अच्छा, टैक्स कैसे वसूल करेंगे, कैसे पता चलेगा? भाई जो जितने जानवर पाला उस हिसाब से टैक्स लगेगा, समझ गए? हाँ, योगदान माना जाएगा उनको कार्बन फुटप्रिंट में, नहीं ग्रीन हाउस फुटप्रिंट में मान लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस के गठन की घोषणा करने में शामिल नहीं है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नहीं है किसमें? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस में। हाल ही में अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के गठन की घोषणा की है। और जो बायो फार्मास्यूटिकल्स अलायंस है, ये बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक रणनीतिक साझेदारी गठबंधन है। इसका मकसद दुनिया भर में बायो फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों की आपूर्ति को सुरक्षित स्थित रखना है। निम्नलिखित में से सही कथन का बताना। तो कौन से? ए हो जाएगा केवल पहला ही सही। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये सही है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन वैश्विक जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत 60वां नहीं बल्कि 63वां स्थान पर है। इसमें 60 लिखा था, वो मैंने रीड नहीं किया था। तो इस रिपोर्ट में स्वीडन का स्थान पहला है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? 134 वर्ष लग जाएंगे अगर पूर्ण लैंगिक समानता चाहता है, मतलब महिला पुरुष बराबर। तो देखेंगे 1-2 जन्म बाद, है ना। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को 134 साल लग जाएंगे। 41 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड। बिल्कुल सही है। जुडिथ सुमेनवा तुलुका केन्या की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, ये गलत है, केवल एक सही है आपका। हाँ, ये वही है घटना सारे दृष्टि से आपने अगर पढ़ा होगा उसी पे क्वेश्चन इन लोगों ने बनाए, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए। किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वो से थ्योरिकल चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़ ली थी, बट अब क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आएंगे तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा। यही सही है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड है, लेकिन जुडिथ सुमेनवा तुलुका केन्या की नहीं बल्कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। हाल में पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आलू दिवस भैया याद करना, कोई भी सब्जी हो आलू जरूर डाल दो उसमें। 30 मई को 30 मई को पहला ही अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस 30 मई 2024 को मनाया गया, मतलब इसी साल से शुरू हुआ है। और राष्ट्र महासभा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2023 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में नामित किया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये बन गया आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कहानी यही है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ये मिलकर अपनी जो ऑनलाइन क्लास है MBA का प्रोग्राम का ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? देखिए ये पर्यावरण के सूचकांक भी आने लगे, तो इसमें भारत का 176वां स्थान था। कुल 180 देशों में भारत 27.6 अंकों के साथ 176वें पायदान पर, मतलब सबसे बेकार कैटेगरी में। अमेरिका की ये येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र ने यह सूचकांक जारी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 की हाल ही में हिदायत चक्रवात ने, देखो चक्रवात बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। हिदायत चक्रवात ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो ये तंजानिया को किया। हाल ही में हिदायत चक्रवात ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो तंजानिया को किया। हिदायत चक्रवात दक्षिण हिंद महासागर में उत्पन्न हुआ एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इसने तंजानिया को बृहद रूप से प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल किस देश में स्थित है? तो ये ईरान में आपका। कहाँ पे? ईरान में। कौन सा? शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल। भारत और ईरान ने चाबहार में जो शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल ईरान में स्थित है। हाल ही में भारत ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 39 बंदे को ध्यान देने किसके लिए? क्वेश्चन को इस टाइप की रैंकिंग वाले क्वेश्चन को रिपीट करके रीड कर लिया करो, क्योंकि ये रिमाइंड कर जाता है। भारत ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में ये नए सूचकांक आ रहे हैं, तो 39वें रैंक हासिल किया। इस सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका का
में ये प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चुनाव करना है। ऑप्शन डी इज राइट है यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा। मतलब गीट नौसेदा ये लिथुनिया के राष्ट्रपति बने, ठीक है। जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के राष्ट्रपति। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री। और यहाँ पे जो आपके बजरनी बेनेक्टेसन है वो नए राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बने हैं, किसके, आइसलैंड के। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है हमें। गर्भपात को सर्वाधिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बना है। हाँ, ये फ्रांस ने क्या कह दिया, बोला आप गर्भपात करा सकते हैं। विश्व की पहली जो 3D प्रिंट मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब में किया गया, ये दोनों सही है। हाल ही में क्रिस ब्राउन पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। पृथ्वी के इस दूरस्थ बिंदु का नाम क्या है, तो इसका नाम है पॉइंट निमो। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन क्या पूछा। क्रिस ब्राउन है पृथ्वी पर भूमि से सबसे अधिक दूरस्थ बिंदु तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, इसका नाम है पॉइंट निमो। बात करते हैं, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। पॉइंट निमो दक्षिण प्रशांत महासागर में एक काल्पनिक बिंदु है और जमीन से बहुत दूर स्थित है। ब्रिटेन के क्रिस ब्राउन जो प्रशांत महासागर में दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है। पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है। दो कथन है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में हाल ही में विश्व का आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है, तो केवल यहाँ दूसरा सही है, भारत का स्थान 42वां है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा मतलब IP सूचकांक को यूनाइटेड स्टेट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है। साल 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर है। इस सूचकांक में शामिल देशों की संख्या 55 है। इस सूचकांक में अमेरिका पहले, यूनाइटेड किंगडम दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। तो बुरी स्थिति है भारत की, तो इसमें सूचकांक देख लो आप। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी मिली। मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी के लिए है ना, यूपी PCS के लिए है, इस वजह से। इसका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ये हाल ही में उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी मिली है। 53 क्वेश्चन नंबर। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय जल सेना द्वारा की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल और लीबिया में युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया था। तो कौन से प्रोजेक्ट नमन की बात कर रहा है। ऑप्शन 1, 2 दोनों सही है। बात यह है कि प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत अगर हम बात करें तो भारतीय जल सेना ने नहीं बल्कि भारतीय थल सेना द्वारा की गई थी। अच्छा, दोनों गलत है, तो इसमें जल सेना लिखा था, तो इसमें थल सेना शुरू की गई थी, जिसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों या भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों जन को सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश, ऐसे क्वेश्चन यूपी वाले जहां भी दिख जाए इनको मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लेना। उत्तर प्रदेश राज्य जो पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बहुत आराम से आप बता सकते हैं, राजेश वर्मा जी को। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सीतापुर के जो पूर्व सांसद राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया और सोहनलाल श्रीमाली और सूर्य प्रकाश पाल को उपाध्यक्ष नामित किया गया। इसके अलावा 24 सदस्य भी बनाए गए। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार खेल विश्वविद्यालय तथा राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया, तो नालंदा। ध्यान देना, हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार खेल विश्वविद्यालय तथा राज्य खेल अकादमी उद्घाटन किया गया, नालंदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के राजगीर में राज्य खेल अकादमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है या एक ऐतिहासिक शहर और विश्वविद्यालय शहर है। नालंदा याद कर लेना, मोदी जी ने भी अनावरण किया था। हाँ, रीऑर्गेनाइजेशन फिर से बनाएगा, उसको मेंटेन करके पढ़ लेना। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मतलब 2.0 की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत जून 2014 में शुरू हुई थी। देखते हैं, एक का ये केवल पहला सही है। यह सही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना जो 2.0 की शुरुआत की है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 2014 में नहीं बल्कि 15 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन करने वाली
राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो ये रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शिकायतों को दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मोस्ट इंपोर्टेंट यूपी के लिए। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बनाए जाने को प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? अभी पूछा गया था ये कहाँ से नहीं निकलता था, तो झारखंड से नहीं जाती थी, उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए ये आपकी पश्चिम बंगाल जाएगी। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है? 519 किलोमीटर। भारत के भूस्खलन एटलस जिसे इसरो द्वारा तैयार किया गया है में प्रथम स्थान पर किस शहर को रखा गया? तो ये रुद्रप्रयाग को रखा गया। भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है इसरो ने के भूस्खलन एटलस के मुताबिक वायनाड भूस्खलन के लिहाज से भारत के 13वें नंबर पर है और एटलस में ये प्रथम स्थान रुद्रप्रयाग का। भूस्खलन क्षेत्र वायनाड तो 13वें पे आएगा, रुद्रप्रयाग पहले पे। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो बौद्ध मीडिया का अगर बात करेंगे तो नई दिल्ली में आ जाएगा यह। ऑप्शन डी इज राइट। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का जो आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ मतलब IBC और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF ने किया था। इस सम्मेलन का विषय था टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। तो हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। ये बिल्कुल सही है। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा किया गया। नहीं, हाल ही में जो लातूर महाराष्ट्र के लातूर जिला महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 सितंबर को किया गया था। हाँ वही लातूर ध्यान है, रितेश देशमुख ने चुनाव प्रचार में नाम लिया था। लातूर फूड कॉर्नर। निम्नलिखित में से सही कथन चयन करना। तो दूसरा यहाँ पे सही है, मतलब कि बी। रीड करते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य विषय अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना है। और जो आपका गलत है उसको देख। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन इंदौर में नहीं बल्कि भोपाल में किया गया था। इस सम्मेलन का मुख्य विषय अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन है। नेक्स्ट की हाल ही में सिंकुन ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किस राज्य केंद्र प्रदेश में किया गया? या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया गया? तो लद्दाख में। बात यह कि 15,800 फीट सिंकुन ला सुरंग जो परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। सिंकुन ला सुरंग परियोजना में 4.1 किलोमीटर लंबी ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण निमपदम दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा ताकि लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। निर्माण कार्य पूरा होने पर यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग होगी। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम बदलकर कौन सा नया नाम रखा गया? तो इसका नाम रखा गया गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। ध्यान देना, ये उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुरादाबाद का नाम रखा गया गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय रखा गया। गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय करने की मंजूरी दी गई थी। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के प्रयास के रूप में बायो प्लास्टिक पार्क लखीमपुर जिले के किस गांव में निर्मित किया गया? तो ये कुंभी गांव में किया गया। बात यह कि जो उत्तर प्रदेश का जो पर्यावरण सुरक्षा के प्रयास से देखने के रूप में लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी गांव में बायो प्लास्टिक पार्क निर्मित किया जाएगा। वर्ष 2024 में बायोकॉम सत्याग्रह के कितने वर्ष पूरे हो गए? बायोकॉम सत्याग्रह के 2024 में 100 वर्ष हो गए। देख लो बायोकॉम सत्याग्रह था क्या। बायोकॉम सत्याग्रह एक अहिंसक आंदोलन था जो
100 साल पहले केरल के त्रावणकोर रियासत के बायोकॉम में 30 मार्च 1924 को से लेके 23 नवंबर 1925 तक चला था। वर्ष 2024 में इसके 100 वर्ष पूरे हो गए, इस वजह से इम्पोर्टेंट है ये। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कोलकाता, पता होगा ये। तो कोलकाता में ये पानी के नीचे चलने वाली पहली ट्रेन है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने 6 मार्च 2024 को किया था। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाली देश का पहले राज्य बनने का गौरव किसे प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ही होगा इसमें, ठीक है। तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मतलब PMJ के तहत मिलने वाला एक कार्ड है। इसकी योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? यूपी स्पेशल रायबरेली। तो 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स भारत के सार्वजनिक आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? एक राष्ट्र एक आईडी ये अपार है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक आईडी के उद्देश्य के साथ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अर्थात अपार पहल की शुरुआत की है। स्वाति पोर्टल बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। स्वाति पोर्टल का संबंध किससे? तो ये STEM मतलब STEMM में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। देखते हैं क्या है इसमें। STEM मतलब साइंस विज्ञान, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, E का मतलब इंजीनियरिंग और M का मतलब गणित और चिकित्सा, M मतलब मेडिसिन। तो ये आपके जो 5 क्षेत्र हैं इनके में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। फिर से ध्यान देना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। 2 कथन दिए गए, पूछे गए कौन सा सही है नहीं है। हाल ही में अजय माणिराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरा है भरत हरि मेहताब को 17वीं जो लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। तो सही है। दूसरा तो क्या पूछा था सही कथन, अच्छा पहला सही है। दूसरा भरत हरि मेहताब को 17वीं नहीं बल्कि 18वीं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त किया गया था। पहला सही था आपका। हाल ही में अजय माणिराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट है, स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया था? तो ये रखा गया था श्रेणी फर्स्ट में। श्रेणी फर्स्ट में ये राज्य में नेतृत्वकर्ता घोषित किया गया था इसको। उत्तर प्रदेश इंपोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की COP29 की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया गया था? तो अजरबैजान के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन मतलब COP29 की मेजबानी अजरबैजान करेगा और यह सम्मेलन 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आयोजित वार्षिक सम्मेलन है। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन मतलब UNFCCC के तहत आयोजित किया जाता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन इस टाइप के इसका फुल फॉर्म। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये शिमला में किया गया। ये भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज है संग्रहालय का उद्घाटन शिमला में किया गया। शिमला हिमाचल प्रदेश में भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया गया जो CAG संस्था के विकास उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। इसका ऐतिहासिक महत्व महात्मा गांधी द्वारा 1946 में कैबिनेट मिशन के लिए शिमला की यात्रा के दौरान ठहरने से है और भी अधिक उजागर होता है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण मतलब गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो गीगा फैक्ट्री के बारे में देखते हैं हम लोग। ये जम्मू कश्मीर में की जाएगी। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री है जम्मू कश्मीर।
ये गुड इनफ एनर्जी पावर ग्रिड की इस गीगा फैक्ट्री में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मतलब VESS का उद्घाटन किया जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। दो कथन है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनुरा दिसानायके की शपथ ग्रहण की गई। दूसरा है श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में हरिनी अमरसूरिया की शपथ ग्रहण किया गया। नहीं, दोनों गलत है। देखते हैं सही क्या है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में हरिनी अमरसूरिया की शपथ ग्रहण किया गया, उल्टा दिया गया था। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में अनुरा दिसानायके के रूप में राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके और प्रधानमंत्री अमरसूरिया। बस ऐसे याद कर लो। 75वीं गणतंत्र दिवस समारोह के दो विषय क्या थे? इनके विषय थे विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। हाल में जो भारत में 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसके दो विषय विकसित किए गए थे और विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थे। इस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इमानुएल मैक्री मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति थे। नवंबर में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किस विशेष भागीदार घोषित किया गया? तो ये भारत को विशेष भागीदार घोषित किया गया। किसके लिए? यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए। निम्नलिखित में किस देश के सहयोग से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशंस प्लांट स्थापित करेगा? तो ये भारत किसके साथ करेगा? ये बी हो जाएगा, अमेरिका के साथ। क्वेश्चन को फिर से रीड कर लीजिए। किस देश के सहयोग से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो ये अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ परिवर्तनकारी सहयोग के तहत भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा, जो दोनों देशों में सैन्य विभागों के साथ साथ महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए उत्पादन का निर्माण करेगा। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव का संबंध किससे? तो ये कैंसर से। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव का संबंध किससे? कैंसर से। कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वाड 4 देशों का एक समूह है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, जापान शामिल है। अभी एक स्क्वाड आ जाएगा, उस स्क्वाड में भारत नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा देश जुड़ेगा, बताएंगे अभी। वर्ष 2025 में होने वाले क्वाड लीडर समिट का आयोजन निम्नलिखित में किस देश में किया गया? तो ये आपका भारत में ही किया गया था। देखो मैं कह रहा हूँ स्क्वाड अल्लाह का भी बताएंगे। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। दो कथन है। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए मैत्री नामक क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की थी। दूसरा दिया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लाने हेतु प्रथम क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 में लॉन्च किया गया था। तो इसके दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज राइट है। रीड कर लेते हैं। यह सही है कि क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए मैत्री नामक क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की है, तथा यह भी सही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालिता में सुधार लाने हेतु प्रथम जो क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन 2025 में लॉन्च किया गया था। जाफर हसन निम्नलिखित में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? जाफर हसन को देख लेते हैं किस देश के हैं। ये बहुत लोग बने, अभी जॉर्डन से हैं। तो हाल ही में जॉर्डन के राजा हैं अब्दुल्ला द्वितीय ने जाफर हसन को जॉर्डन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल का क्या नाम है तथा इसका उद्घाटन मोदी जी ने कहाँ पर किया? सुदर्शन सेतु है गुजरात में। तो मोदी जी ने अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे बड़े जो केबल आधारित पुल प्रदर्शन ब्रिज है, इसको सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ये 2.32 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज ओखा और ध्यान देना ओखा और बेट द्वारका के बीच बनाया गया। ओखा और बेट के बीच बना यह ब्रिज भारत का केबल आधारित सबसे बड़ा ब्रिज है। आदित्य योजना का संबंध किससे? तो ये रक्षा से। हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों के प्रोत्साहन हेतु आदित्य योजना का शुभारंभ किया गया है। आदित्य योजना रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार मतलब आईडेक्स के ढांचे के तहत आने वाली एक योजना है और एक मकसद है जो देश में अनुसंधान और विकास के शुरुआती चरण में रणनीतिक डीप टेक तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देना है। हाल ही में जनवरी 2024 में भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में।
भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही जनवरी 2024 में भारत में संयुक्त अरब अमीरात में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करेगा। हाल ही में चर्चा में रहता चक्रवात किरिली का संबंध किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया से। चक्रवात किरिली ने ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाई। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को बिली बिलीज भी कहा जाता है। बिली बिली याद होगा। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है। तो पहला दूसरा सही है यहाँ पे, क्योंकि हाल ही में डेनमार्क ने भारत में हर 3 दिनों पर गठबंधन की घोषणा की है। तो हाल ही में युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। तो राइट है यहाँ पे आपका दोनों ही कथन सही है। डेनमार्क ने भारत में हर 3 दिनों पर गठबंधन की घोषणा भी की है, जिसका नाम ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया है। दूसरा कथन भी सही, क्योंकि हाल में युगांडा में तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसका केंद्रीय विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन में G77 के सदस्य देश और चीन शामिल है। हाल ही में कौन सा देश कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो फिलीपींस की बात करें, ये कार्यस्थल पर जो महिलाएं काम करती हैं, हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया है। इसके ही साथ फिलीपींस ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। महिलाएं नहीं, सभी के लिए ये। 91 क्वेश्चन है, आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? तो ये किया गया था अमेरिका के बीच। इसकी बात करें क्या है इसमें, तो भारत और अमेरिका के बीच आतंकवाद है, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, जैसे मुद्दों को सहयोग को मजबूती करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन 28 फरवरी 2024 को किया था। भारत सरकार के ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किससे है? हिंसाग्रस्त हैती से जो नागरिकों को निकालने हेतु ये आपका हैती से निकालने के लिए इंद्रावती चलाया गया था। हैती में सशस्त्र संघर्ष के कारण भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया था। भारत द्वारा अशांति से जूझ रहे हैती से अपने नागरिकों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती संचालित किया गया था। क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एरेबस कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिका में। अब क्यों चर्चा में देख लेते हैं। माउंट एरेबस अंटार्कटिका का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अप्रत्यक्ष रूप से सोने की धूल उगल रहा है, जिससे यह चर्चा का विषय बना हुआ। मतलब धूल है सोने की, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सोना भी होगा। पीएम मित्र पार्क के बारे में निम्नलिखित कथन से गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अमरावती में पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। सही है। पीएम मित्र पार्क का पूरा नाम पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल है। सही है। कुल 7 प्रधानमंत्री मित्र पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। ये भी सही है। 7वां गलत है कि इन 7 पीएम मित्र पार्कों को उत्तर प्रदेश में स्थित है। नहीं, ऊपर से क्लियर हो जाएगा अमरावती कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये केवल उत्तर प्रदेश में 7, केवल उत्तर प्रदेश में केवल 1 है। 7 में से केवल 1। पीएम मित्र पार्क जैसे विरुद्धनगर तमिलनाडु में, वारंगल तेलंगाना में, नवसारी गुजरात में, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। अमरावती महाराष्ट्र नहीं, आपको उत्तर प्रदेश वाला लखनऊ वाला याद करना। तो बोल तो रहा हूँ। विश्वस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हाल ही में ब्लॉकचेन SA सर्विस प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विश्वस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया। 100 तक देखना है। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। 1200 क्वेश्चन में से आई थिंक 100 क्वेश्चन चलाएंगे डेली, 12 दिन में हो जाएगा। हाल ही में 27वां जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित हुआ। सही है। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश को लैब मित्र परियोजना को दिया गया। सही है। ऑप्शन सी इज राइट, दोनों सही है।
हाल ही में 27वां जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की लैब मित्र परियोजना को दिया गया। ध्यातव्य है कि लैब मित्र पहल वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी। भारत में महिलाएं पुरुष और 2023 नामक पुस्तिका किससे संबंधित है? तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 नामक पुस्तिका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट भारत में लैंगिक असमानताओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हाल ही में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये भारत में। भारत सरकार ने के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ मिलकर 6 से 8 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। किस राज्य ने किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा ने। हाँ, तो हरियाणा सरकार ने किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदने की घोषणा की। इस तरह वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 100 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अफीम का शीर्ष उत्पादक देश बन गया? तो ये आपका म्यांमार। दिसंबर 2023 में मादक पदार्थों मिला ड्रग्स और अपराध और पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी साउथ ईस्ट एशिया ओपियम सर्वे 2023 रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक राष्ट्र बन गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और इस सेशन में ये देखो फर्स्ट क्लास थी, 1200 क्वेश्चन आई थिंक 12 दिन में या जितने भी जल्दी हो जाए कवर करा देंगे। तो पहली क्लास से आज 100 क्वेश्चन